नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 1296 में दोस्तों अंडर परफॉर्म किया है HDFC बैंक लिमिटेड ने। अब इसके Q1 के नतीजे आने वाले हैं। Q1 FY23 के नतीजे आएंगे। Q4 के नतीजे आए थे तो स्टॉक ऊपर की तरफ था और मार्केट में एक तरह से गिरावट बढ़ी तो स्टॉक नीचे की तरफ आ गया दोस्तों, और लो बना रहा है। 1271 का लो बना है 17 जून 2022 को। अगर आपके पास स्टॉक है तो अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर। पिछले साल ये लगभग 1400 और 1500 के आसपास था। 100-150 पॉइंट का इसका मूव रहता था, और बीच में जो मर्जर की न्यूज आई तो एक बड़ी तेजी आई थी, अपने 52 वीक हाई के आसपास तक पहुंचा था। इसका 52 वीक हाई है 1725, 18 अक्टूबर 2021 को बनाया था। तो इसके Q1 के नतीजे आने वाले हैं। अपडेट आया है बैंक की तरफ से, और 16 जुलाई 2022 को बोर्ड मीटिंग होगी HDFC बैंक लिमिटेड की, और स्टैंडलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। अदर बिजनेस मैटर, फंड रेजिंग की बात हो सकती है, मर्जर की बात हो सकती है, डिविडेंड की बात हो सकती है और रह सकती है। तो 16 जुलाई 2022 इंपॉर्टेंट डे रहेगा HDFC बैंक लिमिटेड के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। नतीजे आएंगे Q1 FY23 के। अब अगर हम नतीजों की बात करते हैं तो पिछले जो क्वार्टर्स के नतीजे थे किस प्रकार के रहते हैं, क्योंकि अगर आप स्टॉक ले रहे हो, क्योंकि अगर आप शेयर खरीद रहे हो किसी भी बैंक का या कंपनी का, तो नतीजों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अब जैसे कि बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न होता है, जैसे कमाई होती है, तो उसी के अनुसार फिर प्रावधान और जो एक्सपेंसेस होता है और नेट प्रॉफिट मुनाफा HDFC बैंक का क्या रहता है, तो उनको चेक करते हैं। और नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए काफ़ी कम है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। तो Q4 के जो नतीजे थे, फाइनेंशियल नंबर की बात करते तो इंटरेस्ट अर्न था Q4 में 35,574 करोड़ का, और उससे पहले देखिए दिसंबर के क्वार्टर में 34,588 करोड़ का था, और एक साल पहले 32,606 करोड़ का। तो कहने का मीन्स है कि इनका इंटरेस्ट अर्न हर क्वार्टरली बढ़ते रहता है। और प्रॉफिट की बात करते हैं, HDFC का जो प्रॉफिट रहता है दोस्तों, देखिए 10,474 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मुनाफे में भी ग्रोथ थी। तो देखना पड़ेगा कि Q1 के नतीजों में कितना प्रॉफिट आता है HDFC बैंक को। और एनपीएच की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएच की बात करते हैं तो 1.17 का है Q4 2022 तक, और नेट एनपीएच की बात करते हैं 0.32 का है। तो एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हुआ था। इंटरेस्ट अर्न अगर ज़्यादा बढ़ के आता है, प्रावधान कम होता है, तो नेट प्रॉफिट मुनाफा बढ़ के आएगा दोस्तों। इस तरह के नंबर्स आते हैं, तिमाही के जो नंबर्स आते हैं, इस तरह के नंबर्स आते हैं HDFC बैंक के। और प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो इनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बट ये कि पिछले कुछ समय से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म किया है, खास तौर से HDFC बैंक ने। दोस्तों अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड का ये पिछले एक साल का चार्ट लगा हुआ है। एक साल की बात करते हैं तो पिछले साल देखिए ऊपर की तरफ ही था, ये पिछले साल ये ऊपर की तरफ ही था। अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो 1480 में था, और इसका एक रेंज बना हुआ था 1400 के आसपास, और ऊपर की तरफ 1650 और 1700 के बीच कारोबार कर रहा था। और इसमें जो गिरावट आई, देखिए ये स्टॉक और 1676 21 अक्टूबर 2021 को था। उसके बाद इसमें मुनाफा वसूली आई, नीचे की तरफ स्टॉक आया, और उसके बाद देखिए थोड़ी बहुत तेजी आई है, और उसके बाद लगातार एक तरह से फिसला है दोस्तों। लगातार स्टॉक नीचे की तरफ फिसला है। लगभग 1300 के आसपास आया था 8 मार्च 2022 को। उसके बाद मर्जर की जो न्यूज़ आई, बड़ी अच्छी एक तेजी बनी देखिए इसमें, और सीधे से स्टॉक ऊपर की तरफ अपने हाई के आसपास तक गया 1725 तक। तो 1725 के आसपास गया, बहुत तेजी से गया। तो बहुत सारे निवेशकों ने इसमें मुनाफा वसूली की, और स्टॉक फिर से देखिए एक तरह से लगातार गिरा और सीधी लाइन एकदम से नीचे की तरफ आ गया ये। देखिए अगर हम डेट की बात करते हैं ना, 4 अप्रैल 2022 को 1700 के आसपास था। उसके बाद देखिए सीधे से 20 अप्रैल 2022 को 1350 के आसपास आ गया। तो कहने का मीन्स है कि तेजी तो आई थी, बहुत सारे निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, और देखते हैं तो अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, और लगातार एक तरह से देखिए नया लो बनाया है 1271 का। तो अभी स्टॉक प्राइस है 1296 में है ये, और Q1 के नतीजे आ रहे हैं।
तो इसमें थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है ऊपर की तरफ। ये स्टॉक देखिए 1367 को अगर क्रॉस करेगा तो ये 1420 तक, जो अभी ऊपर की तरफ गया था, ये 1420 तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है नतीजों से पहले या नतीजों के बाद, तब इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों। सपोर्ट जो रहेगा 1271 का रहेगा। इसके नीचे अगर स्लिप हुआ तो ये स्टॉक फिर हमें 1200 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह के लेवल्स रह सकते हैं आने वाले समय में। नतीजे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जंप आना चाहिए। ओवरसोल्ड की स्थिति लग रही है, मार्केट भी एक तरह से ओवरसोल्ड हुआ है। इसलिए एक साल का जो चार्ट लगा हुआ है उसके अनुसार लेवल्स हैं। जुलाई 2022 को Q1 FY23 के नतीजे आ रहे हैं HDFC बैंक लिमिटेड के। और भी बिजनेस मैटर का अनाउंसमेंट हो सकता है, भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है HDFC बैंक लिमिटेड के द्वारा। तो नेक्स्ट आने वाले जितने भी ट्रेडिंग सेशन रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे HDFC बैंक के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।